कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कपल ने मास्क को लेकर पुलिसकर्मी से बदतमीजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन बुधवार को उनकी जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने वाले पति पत्नी को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। दरअसल दिल्ली के दरियागंज के दिल्ली गेट पर बीते रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक कपल को बिना मास्क कार में देखने पर रोका गया था। इसके बाद कपल ने पुलिस पिकेट पर ही पुलिस के साथ जमकर बदतमीजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी पति पंकज दत्ता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने पति पत्नी पंकज दत्ता और आभा गुप्ता पर एफआईआर दर्ज में कुछ सेक्शन और जोड़ते हुए आईपीसी की धारा 188, 34, 51B, DDMA 353 और 186 के तहत केस दर्ज किया था। इस बीच पुलिस हिरासत में आरोपी पति ने सारी घटना के लिए पत्नी को जिम्मेदार बताया था। पति पत्नी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंजाब के जिला फरीदकोट से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। जायदाद और पैसों के लिए एक बेटे ने पिता को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी। बेटे ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त और नौकर का सहारा लिया। वहीं आरोपी बेटे ने जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया है, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को दीप सिंह वाला गांव के सरपंच से एक कत्ल की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस उस घर में पहुंची तो पुलिस सन्न रह गई। पुलिस ने देखा कि हरपाल सिंह नाम के व्यक्ति की लाश घर के आंगन में पड़ी है और उनका सिर धड़ से गायब है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि हरपाल सिंह का बेटा नशे का आदी है और उस पर पहले भी नशे को लेकर एक मामला दर्ज है। साथ ही उन्हें जांच में पता चला कि बाप बेटे में पैसे और नशे की वजह से अनबन रहती थी। पुलिस ने जब बेटे पीपल सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। केरल के कोल्लम में एक शख्स ने अपनी मां और पत्नी की मदद से रिश्तेदार की हत्या कर उसकी लाश को घर के पीछे दफना दिया। हैरानी की बात यह है कि यह घटना 2.5 साल पहले हुई थी, लेकिन परिवार की तरफ से इसे लगातार छिपाया गया। जब एक शख्स को शक हुआ तब जाकर पुलिस एक्शन में आई और इस घटना का खुलासा हुआ। मृतक का नाम शाजी पीटर बताया गया है, जो लंबे वक्त से अपने घर से दूर रहता था। वो 2018 में अपने घर आया था, लेकिन उसका अपने परिवार संग रिश्ता अच्छा नहीं था। ऐसा कहा गया है कि शाजी ने अपने छोटे भाई साजिन पीटर की पत्नी संग बदसलूकी की थी, जिसके बाद साजिन ने अपने ही भाई को जान से मार दिया और हत्या करने के बाद मां और पत्नी की मदद से लाश को घर के पीछे ही दफना दिया। ये पूरी घटना दृश्यम फिल्म से प्रेरित बताई जा रही है, जहां फिल्म में भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर लोगों को बेवकूफ बनाकर उस अपराध को छिपाया जाता है। आपको बता दें कि साजिन पीटर और उनके परिवार ने भी इस अपराध को पूरे 2.5 साल तक छिपाया। जो भी शख्स शाजी पीटर के बारे में जानना चाहता, परिवार की तरफ से सिर्फ यही कहा जाता कि वो केरल के मल्लापुरम में काम कर रहा है। ये ड्रामा पूरे 2.5 साल तक चलता रहा और एक बड़ी आपराधिक घटना पुलिस की नजरों से दूर रही। लेकिन आखिरकार इस घटना की पोल खुल गई तो पुलिस ने बिना देरी के कार्रवाई शुरू की और साजिन पीटर, उसकी मां और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। किसी ने उठा रखे हैं बैनर तो कोई लगा रहा है नारे। तस्वीरें जर्मनी की राजधानी बर्लिन की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन लगने के डर से ही प्रदर्शन करने निकल पड़े। दरअसल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने हाल ही में संसद में ऐलान किया था कि वो बढ़ते हुए मामलों के चलते आने वाले वक्त में लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले ले सकती हैं। इसी को लेकर जर्मनी की संसद में बुधवार को सांसदों ने अपना मत डाला। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से चिंतित लोगों ने बर्लिन की सड़कों पर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अगर सरकार लॉकडाउन जैसा फैसला लेती है तो हर उस जगह पर लॉकडाउन लगेगा जहां 1 लाख की आबादी में 100 लोग सामने आए हैं, जहां 1 लाख की आबादी में 100 मामले सामने आए हैं। नई पाबंदियों में कई गैर जरूरी चीजों के करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यही वजह है कि इन पाबंदियों से परेशान यहाँ के लोग अब लॉकडाउन से पहले ही उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं।
जहां एलेक्सी नावल्नी को जेल से रिहा कर इलाज करवाने के लिए आवाज तेज हो गई है और इसकी गूंज मॉस्को के महल में बैठी सत्ता तक पहुंचने लगी है। मॉस्को में नावल्नी के समर्थकों ने पुतिन सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाया और रात में सड़कों पर उतरे, जिसके बाद जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आपको बता दें कि एलेक्सी नावल्नी के 2 करीबी सहयोगी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। नावल्नी जेल में बंद है और 31 मार्च से भूख हड़ताल पर हैं और जेल में उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भूख हड़ताल से एलेक्सी नावल्नी की जान को खतरा बताया है और उन्हें रूस से बाहर इलाज के लिए भेजने की अपील की है। वहीं उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें वहीं के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।